दोस्तों नमस्कार। एक ट्रेंड चलता हुआ दिखाई देता है, खासकर बीजेपी नेताओं में। कोई भी सेलिब्रेशन हो, कुछ भी हो, मुसलमानों को टारगेट करना है, मुसलमानों का बायकॉट करना है, मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण देना है। इस बार होली और जुम्मा एक साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच भी काफी नेता एक्टिव हो गए। कुछ ही के नाम मैं आपके सामने रखूंगा, कुछ ही की वीडियो में आपको दिखाऊंगा और आप बताइएगा क्या एक नेता को इस तरीके का भाषण देना चाहिए जिसने संविधान की कसम खाई हो, जिसने संविधान की शपथ ली हो, वो संविधान को दरकिनार करते हुए दिखाई दे रहा है। क्या नेता मुसलमानों के नहीं है, या फिर यह कहा जाए रिलीजियन वाइज अब पॉलिटिक्स होते हुए दिखाई देगी और यह आम बात हो गया है? क्या यही देश है? क्योंकि इससे पहले भी जुम्मा और होली एक साथ पड़ता हुआ दिखाई दिया था, तब कभी भी राजनीति देखने को नहीं मिली। 2015 की बात की जाए, आप चेक कर लीजिएगा, 2015 में जुम्मा और होली एक साथ पड़ता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन उस समय देश में इतनी नफरत नहीं थी जितना कि आज देखने को मिल रही है। खुलेआम हमारे देश के नेता, मंत्री इस तरीके का बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक रिलीजन के खिलाफ नफरती बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, मजाक उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय ये ट्रेंड चल चुका है, वरना पहले मैंने आपको जैसा बताया 2015, 2018, 2022 में भी जुम्मा और होली एक साथ देखने को मिली थी, लेकिन उस समय सबने मिलजुल कर होली और जुम्मा सेलिब्रेट किया था। नेताओं का फर्ज है कि अपने एरिया में शांति बनाए रखें। हर किसी के नेता होते हैं, मंत्री तो हर किसी के, ये नहीं कि मुसलमानों के नहीं है या फिर हिंदू के हैं या फिर सिख के हैं या फिर ईसाई के हैं। अगर आप अपने एरिया के मंत्री हैं तो आप सभी की सेवा करेंगे, ना कि एक रिलीजन को दरकिनार कर देंगे। लेकिन इनके बयान से दोस्तों तो यही लगता है कि एक रिलीजन को ये साइड हटाने की कोशिश कर रहे हैं, मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मजाक की बात तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बताने की कोशिश की है, कई लोग इस बात को मजाक में ही लेंगे। ये कोई आम इंसान नहीं बोल रहा है, ये मंत्री बोलता हुआ दिखाई दे रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है। जिसको रंगों से दिक्कत हो वो इंसान तिरपाल का हिजाब पहनकर निकले। ये मुस्लिम समुदाय के पुरुषों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं शब्द। इसी के साथ बताने की आगे कोशिश कर रहे हैं नेताजी, जिनका नाम है रघुराज सिंह। मैंने वीडियो लगा दिया दोस्तों, इसके आगे बताने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुओं को परेशान न करें। तो दोस्तों समझा जा सकता है यहां पर नेताजी ने यह नहीं बताने की कोशिश की एक दूसरे की आस्था का सम्मान करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, सब लोग शांति बनाए रखें और कोशिश करें मोहब्बत बांटने की, भाईचारा बनाने की। ऐसे कोई भी शब्द का इस्तेमाल नेताजी ने नहीं किया। सीधा सीधा एक रिलीजन के खिलाफ नफरत बोने की कोशिश की है, एक रिलीजन को टारगेट करने की कोशिश की है। तो होली सनातनियों का बहुत बड़ा पर्व है, साल में एक बार ही आता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से कि जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढकते हैं, ऐसे ही इनकी महिलाएं भी हिजाब पहनती है और त्रिपाल का हिजाब ये लोग बनवा लें, उससे आराम से उनकी टोपी गीली नहीं होगी, कहीं भी आ जा सकते हैं। अब दोस्तों ये चीज कॉमन हो चुकी है और हर इंसान को पता है कि पॉलिटिक्स हर चीज में देखने को मिलेगी। एक रिलीजन को हर चीज में मीडिया और नेता टारगेट करने की कोशिश करेंगे। फिर चाहे कोरोना फैलता हुआ दिखाई दिया, एक रिलीजन को टारगेट किया गया। मूवी कोई निकलती है तो ज्यादातर नेता एक्टिव हो जाते हैं, एक रिलीजन को मूवी के बहाने टारगेट करते हुए दिखाई देते हैं। आम बात है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों अगर बात की जाए मजार को लेकर भी बताने की कोशिश की जाती है कि मजार जिहाद हो रहा है। इतने ढेर सारे जिहाद बना दिए गए हैं जितने कि इस्लाम में नहीं होंगे। इसके आगे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यूपी की विधायक बताने की कोशिश कर रही है। इन विधायक का नाम है केतकी सिंह। जो मेडिकल कॉलेज बना हुआ है बलिया में, इसमें इनकी मांग है सीएम योगी आदित्यनाथ से कि यहां पर इस मेडिकल कॉलेज में एक अलग विंग बना दी जाए, यानी कि एक अलग बिल्डिंग ही बना दी जाए और ये बिल्डिंग खासकर मुसलमानों के लिए बनाई जाए। क्या दोस्तों एक विधायक के ऐसे शब्द होने चाहिए? और किस तरीके से काम कर रही होंगी ये, इनके बातों से पता लगाया जा सकता है। इनके शब्दों में साफ झलक रहा है कि एक समुदाय की विधायक है, ये सबकी विधायक नहीं है। संविधान से इनका दूर दूर तक शायद कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनकी भाषा में कहीं पे भी संवैधानिक बयान नहीं है। संविधान को शायद ही इन्होंने कभी पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होता तो इस तरीके का बयान ना देती, एक रिलीजन के खिलाफ बयानबाजी ना करती। मैं आपको दोस्तों पढ़ के बताना चाहूंगा, एक अलग विंग बना दी जाए मुसलमानों के लिए, हम भी सुरक्षित फील करें। यहां पर दोस्तों सुरक्षित की बात जब हो रही है तो विधायक जी बताने की कोशिश कर रही है कि थूक वूक से बच सके। जो थूकने की अफवाह फैलाई गई है लेकर ज्यादातर लोग टारगेट करते हुए दिखाई देते हैं, कुछ भी नफरती बोलते हैं और उसके बाद इस सेंटेंस को बीच में जोड़ देते हैं ताकि वो बच सके। कल की उनके ऊपर कोई सवाल हो तो ये बता सके कि नहीं भैया ऐसा होता है, इस वजह से हमने ये कह दिया। लेकिन एक इंसान के करने से आप पूरे रिलीजन को टारगेट नहीं कर सकते। और अगर एक इंसान की वजह से आप पूरे रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं तो सोचिए हर रिलीजन में गलत इंसान होता है। हर रिलीजन में आपको कोई ना कोई नफरती इंसान और कोई ना कोई अच्छा इंसान मिल जाएगा। ऐसे में एक इंसान ना ही पूरे रिलीजन को
रिप्रेजेंट कर सकता है और ना ही एक इंसान पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन राजनीति में हर बार एक दो इंसिडेंट को लेकर पूरे रिलीजन को टारगेट करने की कोशिश की जाती है। ये भी सुन लीजिए बयान और बताइएगा, होली जैसे पर्व पर जहां पर मोहब्बत की बात होनी चाहिए, भाईचारे की बात होनी चाहिए, मिलजुल कर होली सेलिब्रेट करने की बात करनी चाहिए, यहां पर सीधा सीधा बयान सामने आया है नेताजी का और नेताजी बताने की कोशिश कर रही है कि पूरी विंग, पूरी बिल्डिंग ही अलग कर दो, हम भी सुरक्षित फील करें। कि दिवाली के मौके पर जब मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो एक अलग विंग लोग के लिए बना दी जाए ताकि हम भी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ना जाने किस पे क्या चीज थुका के हम लोग को मिल जाए, तो उस सब से भी हम लोग बच जाए। दोस्तों, होली जैसे मौके पर ऐसी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जहां पर आपको ऐसे कई बयान बीजेपी नेताओं के तरफ से सुनने को मिल जाएंगे, जिसमें से एक बयान ये भी है जहां पर सीधा सीधा ऊपर पहुंचाने की बात की जा रही, छात्रों को समझाने की बात नहीं की जा रही। नेताजी चाहते तो बताने की कोशिश करते हैं छात्रों को कि मिलजुल कर होली मनाइए, होली का मतलब बताने की कोशिश करते, प्यार फैलाने की कोशिश करते, मोहब्बत फैलाने की कोशिश करते, भाईचारा फैलाने की कोशिश करते। लेकिन जैसे ही बात होती है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की, नेताजी बताने की कोशिश करते हैं कि सीधा ऊपर पहुंचा देंगे। ये एक नेता की जबान है। क्या नेता को इस तरीके के जबान का इस्तेमाल करना चाहिए? जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। दोस्तों, जनता जिन्हें विकास करने के लिए चुनती है वो विकास की जगह पर नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। ये लोग जनता के चुने हुए लोग हैं जिन्हें देश की और समाज की भलाई करनी चाहिए, वो आज समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं अपने बयान के थ्रू। मैं चाहूंगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब और लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।